हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे अरबी की तरी वाली सब्ज़ी। तो तरी वाली सब्ज़ी सभी को खाने में पसंद होगी, अच्छी लगती है खाने में। पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगती है। पहले मुझे सूखी ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब दोनों अच्छी लगती हैं। तो आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। बिल्कुल सिंपल ही बनती है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 लोगों के लिए सब्ज़ी बनाई है। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ की अरबी ली थी। तो अगर आप अपने हिसाब से जितने भी मेंबर्स हैं आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने इनको छील करके काट लिया था। तो मेरी एक अरबी बच गई थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो 3 अरबी ही मैंने काटी और इतनी इनफ है 3 लोगों के लिए। साथ ही मैंने चाय के लिए टाइम ले लिया और चाय पी अपनी, सुबह का टाइम था। फिर मैंने अरबी को काट करके अच्छे से धुल करके रख लिया था। तो अरबी को छील करके काटने से पहले अगर आप ज़्यादा मात्रा में अरबी काट रहे हैं तो अगर आपको जलन होती है, ईचिंग होती है अरबी से, तो आप अपने हाथों में हल्का सा सरसों का तेल लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको खुजली नहीं होगी। तो और अरबी को काटने के बाद में आप अपने हाथ से फटाफट से साबुन से धुल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ भी हाथ लगते हैं तो फिर खुजली होने लगती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया है सरसों का तेल और एक मैंने पूरी एड़ी लहसुन छील ली थी। तो लहसुन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने मिर्ची काट ली थी, तो मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी तो मैंने रेड मिर्ची का यूज़ किया है। तो आप 2 से 3 जितनी भी आप तीखी खाना पसंद करते हैं उतनी मिर्ची काट लीजिए। उसके बाद में मैंने सरसों का तेल डाल करके 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डाल करके उसमें डाल दी थी अपने लहसुन। और लहसुन डालने के साथ ही मिर्ची डाल दी थी। मिर्ची डालने के बाद में मैंने यहाँ नॉर्मल सा बेसिक मसाला यूज़ किया है, नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो आप भी इतना ही मसाला यूज़ कीजिए अपने आवश्यकता अनुसार, और जितना आपके घर पे टेस्ट के हिसाब से पड़ता है, 1 से 1.5 चम्मच या आधी आधी चम्मच, तो आप उतना ही यूज़ कीजिए। उसके बाद में मैंने अच्छे से सब्ज़ी में मसाला डाल करके चला दिया था और उसके बाद में सब अरबी डाल दी थी। तो अगर आपको लगता है कि आपका मसाला जल जाएगा, वैसे आप जब भी आप मसाले में तड़का लगाइए तो तेल एक बार हो जाने के बाद लहसुन और मिर्ची मीडियम ही फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके लहसुन भी अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद में जब आप मसाला डालेंगे तो उतना आपका जलेगा नहीं। और डालने के बाद फटाफट चलाते रहने हैं कंटिन्यूसली। तो अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है कि आपका मसाला जल जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप एक कटोरी में हल्दी और गरम मसाला और नमक लीजिए, सभी को अच्छे से मिला करके उसमें 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल दीजिए, हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद में उसको आप मसाले के तौर पे यूज़ कीजिए। तो उससे आपका मसाला नहीं जलेगा। और पानी आपका कम होने की वजह से आपका ज़्यादा लिक्विड पानी आपको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी आप तड़का लगा सकते हैं, वरना जैसे मैं लगाती हूँ आप वैसे भी लगा सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मीडियम फ्लेम होना चाहिए। और उसके बाद में मैंने सब्ज़ी को डाल करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही बंद कर दिया था और चला करके, और उसमें पानी नहीं ऐड किया था। उसके बाद में आप अपने अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में फिर हमने अच्छे से चला करके और ढक्कन बंद कर करके हाई फ्लेम तक एक बॉईल आने तक हाई फ्लेम ही रखना है। उसके बाद में आप मीडियम रख सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट में आपकी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। और आप इसे किसी भी बर्तन में तड़का लगा सकते हैं, यानी कि आप कढ़ाई में भी लगा सकते हैं, आप भगोने में भी लगा सकते हैं। तो मुझे भगोने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है भगोने में, तो उससे जैसे मैं भगोने में तड़का लगाती हूँ। तो आइए बनाना सीखते हैं रोटियां। तो कुछ बच्चे जो अभी स्टार्टिंग में रोटी बनाना सीख रहे हैं, तो मैं उनके लिए रोटी बनाने का तरीका बता रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो आपने जैसे कि 2 कटोरी आटा ले लेना है, तो आप उसमें 1 कटोरी पानी का यूज़ कर सकते हैं। 2 कटोरी आपके आटे के लिए 1 कटोरी पानी का इनफ होगा। तो और स्टार्टिंग, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से बता रही हूँ, वरना आप जैसे जैसे बनाने लगेंगे तो आप अपने हिसाब से ही आप बनाने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी यूज़ करना है, कितना कम यूज़ करना है। तो 2 कटोरी आटे में 1 कटोरी पानी का यूज़ कीजिए और बढ़िया से आपका आटा गूंद करके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हम आटे को अच्छे से मसल मसल करके गूंदना है। गूंदने का तरीका भी मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, किसी और वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद में आटा गूंदने के बाद में फिर हम उसके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखोगे तो आपका आटा गीला होने लग जाएगा। और फ्रिज में रख देने से तो आटा कड़ा हो जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो जैसे ही आप आटा गूंद कर रखें, 5 मिनट के बाद ही आप अपनी रोटियां सेकना स्टार्ट कर दें तो अच्छी रोटी बनती है। और मुझे भी पहले रोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब तो अच्छे फुलके बनाने आते हैं। अब
लगभग मम्मी के जैसे सेम फुलके बनाने आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा पतले बनाते हैं, उतने पतले तो मैं नहीं बनाती क्योंकि यहाँ पे कोई खाता नहीं है। लेकिन जितने कम पतले हो सके उतना पतला मैं बना लेती हूँ। उसके बाद में आपने लोइयाँ काटनी है, तो लोइयाँ आप अपने जैसे एक लड्डू होता है, जैसे हम बनाते हैं पेड़ा लड्डू, तो उतने हिसाब का आप एक पेड़ा ले लीजिए। उसको अच्छे से तोड़ करके अच्छे से मसल लीजिए पीढ़े पे मसलने के बाद में फिर आप उसको हल्का दबा दीजिए और हल्का हल्का परथन लगा करके उसकी गोल रोटी बनाइए। तो स्टार्टिंग में तो आपकी गोल रोटी नहीं बनेगी, लेकिन आपकी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे आपकी गोल रोटी बन जाएगी। और इसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेस कर करके नहीं बेलना है, तो बेलन को आप बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ करके बेलिए। और उसके बाद में तवे पे ध्यान रखना होता है कि कम ज़्यादा का फ्लेम का। तो पहले आप अपने तवे को हाई फ्लेम पे ही चढ़ा दीजिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद में आप चेक कर लीजिए, हाथ ऊपर रखिए, अगर आँच लगने लग जाए तो यानी कि आपका तवा गर्म हो गया है। और बहुत अधिक हाई फ्लेम नहीं रखना है, आपको हाई से मीडियम रखना है, तब रोटी आपकी अच्छी बनेगी। क्योंकि फ्लेम अगर इक्वल होगा तभी रोटी बढ़िया बन कर के तैयार होती है। बार बार कम ज़्यादा करने से रोटी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद में फिर हम अपनी रोटी को डाल देंगे और उलट पलट कर करके रोटी को चलाते हुए सेंक लेंगे। और ऊपर नीचे जैसे ही हो जाएगी हमारी रोटी, बस उसको आप चिमटे की मदद से सेंक लीजिए और आपकी रोटी बन कर के तैयार है। और देखिए हमारी सब्ज़ी भी बन कर के तैयार है। और खाइए सब्ज़ी रोटी और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।